मेरी मणि की रोशनी बुझ क्यों गई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मत रो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पारुल नहीं रही। सही, बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ। अरे पारुल क्या कोई ऐसी वैसी लड़की है? अरे भयंकर भयंकर मुसीबतों से जो हमें आज तक बार बार बचाती आई है, उसे एक साधारण कछुए ने खींच लिया है। मेरी मणि कहाँ गई? मणि, मेरी मणि को क्या हुआ? मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। मणि, मेरी मणि कहाँ गई? छुरा गिर गया हाथों से। नागराज को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, बेवजह जख्मी हो रहे हैं, लेकिन इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकती। नागराज के सामने गई तो नागराज मुझे को खत्म कर देंगे। मणि, मणि कहाँ गई? कैसे मणि की रोशनी बुझ गई? यह संभव है, यह संभव है। मणि कहाँ गई? मेरी मणि कहाँ गई? कहाँ गई? अब बहुत जल्दी जल्दी काम करना होगा मुझे, यही मौका है। ये जूता पहनकर तू 5 दिन का रास्ता 1 दिन में पूरा कर लेगी। जूते मुझे ले चल काली पहाड़ी के तले, जहाँ है सरोवर का स्वच्छ जल। जूते पहन के कोई रोक नहीं, जहाँ चाहूँ पहुँचूं वहीं। सरोवर के पानी के नीचे ही है नागलोक। आज मुझे नागलोक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मेरे पास अब नागमणि है। सावधान।
मेरे पास नागमणि है। रास्ता छोड़ो मेरा। हट जाओ, हट जाओ मैं कहती हूँ। हट जाओ, हट जाओ मैं कहती हूँ, हट जाओ। मणि तो किसी काम में नहीं आ रही है। क्या करूं अब मैं? ये मणि तो कोई काम नहीं कर रही है। क्या करूं मैं अब? ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ ऐसे काम क्यों रहा है? भूकंप आ रहा है क्या? दासी, दासी, कोई दासी है क्या वहाँ? भूकंप आ रहा है रानी माँ। महल के चारों तरफ सब जोरों से हिल रहा है। लग रहा है सब तहस नहस हो जाएगा। ये क्या? लगता है सर पे छत गिरने वाली है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? ऐसा भूकंप ऐसे सब क्यों हिल रहा है? ये कैसी निशानी है? हाँ, कैसी निशानी है ये? सर्वनाश! मणि हाथों से चली गई तो पाताल लोक में प्रवेश करने की सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। कहाँ गई मणि? अचानक क्या हुआ? मणि 3 बार घिसते ही भूकंप रुक गया। तो क्या पेंगोमा ने कहा था नागलोक में घुसने के लिए नागराज की मणि को लेना होगा? नागराज की मणि के बिना वहाँ कोई और प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा और कोई उपाय तो मुझे नहीं पता। लेकिन मणि के साथ और क्या करना है वो तो पता ही नहीं है मुझे। आदेश कीजिए, हम आपकी आज्ञा मानेंगे। नागराज में आपका स्वागत है। यही है बड़ी रानी का नागलोक। चारों तरफ तो सांप ही सांप है। मणि साथ में है इसलिए कोई मुझ पे आक्रमण नहीं कर रहा। यहाँ पे उसने मेरी माँ को बंदी बनाकर रखा है। सेनापति राघव को भी यहीं पे पकड़ के लाई होगी नागराज की बेटी। पहले उन्हें ढूंढ कर निकालना होगा।
ये अजीब सा एहसास क्या है? क्या मेरी जानकारी के बगैर कुछ हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा? भूकंप की वजह से आपकी नींद बिगड़ गई रानी माँ, इसीलिए शायद आपको अंदर ही अंदर अजीब लग रहा है। आप थोड़ी देर सो जाइए, मैं आपको पंखे से हवा कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी। जब तक मैं इस घबराहट का कारण ना जान पाऊंगी मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? क्यों? अच्छा, कहीं उस पारुल नाम की लड़की को कछुआ खींचकर लेकर गया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, साधारण एक दासी थी वो। उससे कछुआ ले जाए या शेर ले जाए, उससे मेरा मन इतना बेचैन क्यों होगा? मैं महारानी मणिमल्लिका हूँ। एक साधारण दासी के लिए दुखी होना मुझे शोभा नहीं देता। नागराज की बेटी कोमलिनी उसे पकड़ कर ले गई है नागलोक में। यही है नागराज की कन्या कोमलिनी। कितनी सुंदर है देखने में। नहीं, यहाँ खड़े खड़े समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। चारों तरफ जरा देख लूं पहले। ये कमरा बंद क्यों है? किसके लिए पहरा है यहाँ पर? कल सच में शादी कर रही है राजकुमारी? राजकुमारी जब कह रही हैं तो शादी तो होगी ना। लेकिन शादी होगी कैसे? नागराज तो अब तक लौटे ही नहीं। नागराज जरूर आएंगे, लेकिन वापस आने के बाद शादी का कोई आयोजन ना देखा तो बहुत गुस्सा होंगे हम सब पर। इसका मतलब उस सुंदर नाग कन्या की शादी है कल। नागराज शायद अभी भी अपनी मणि ढूंढ रहे होंगे जंगल में। मणि के बगैर तो वो वापस भी नहीं आ पाएंगे। हम गलती कर रहे हैं, बेफिजूल वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलो यहाँ पहरा ना देकर शादी की तैयारियाँ करते हैं। वही अच्छा है, काम तो कम नहीं है। मंडप सजाना होगा, माला बनाने हैं, वर कन्या के पोशाक भी बनाने हैं। सब काम तो अभी बाकी है। चलो, और वक्त ज़ाया करके कोई फायदा नहीं है। चलो हम मिलजुल के शादी का इंतजाम कर लेते हैं। चलो चलो हाँ, चलो 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 चलो। कौन है इस कमरे में? किसे पहरा दे रही थी ये नाग कन्या? ए सुन, तू एक काम कर, वो पारुल जो सुगंधी तेल से मेरे माथे पर मालिश करती थी, वो तेल लेकर आजा। उस तेल के बगैर मेरे सिर का दर्द कतई कम नहीं होगा। क्षमा कीजिएगा रानी माँ, वो सुगंधी तेल कहाँ है सिर्फ और सिर्फ पारुल को पता है। हमें से किसी को नहीं पता उस तेल के बारे में। नहीं जानती? तो जानती क्या हो फिर? जब कुछ भी नहीं पता है तुम्हें तो यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। मणिरत्न, मणिरत्न, मणिरत्न कहाँ हो?
मणिरत्न, मणिरत्न, तो मुझे डसने आ रहा है? इतना बड़ा साहस तेरा? जा जा, निकल जा यहाँ से, जा। क्या हो रहा है ये सब? क्यों ऐसा सब हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे जानना ही होगा क्यों हो रहा है ये सब। क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? नाग कन्याएं भी अभी आसपास में नहीं है। शादी के आयोजन के लिए गई हैं वो, और लग रहा है वो जल्दी वापस आएंगी भी नहीं। कक्ष में कौन है? मैं अभी देखती हूँ। सेनापति महाराज, आंखें खोलिए सेनापति महाराज। मैं आ गई हूँ। अब कोई फिक्र नहीं। अब तुम्हें और माँ को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी मैं। आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ। पारुल, राजकुमारी, तुम आ गई हो। हाँ सेनापति महाराज। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा पारुल, कोई नहीं। तुम रो क्यों रही हो पारुल? रो मत। इसका नाम पारुल है क्या? ये तुम्हें नागलोक से ले जाने आई है? अरे बेचारी, तुम्हारे लिए रो रो के दोनों आंखें सुझा ली हैं इसने। अगर मन में प्यार ना हो तो आंखों से इतने आंसू नहीं बहते। लेकिन प्रिय, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हारे आसपास में किसी को आने नहीं दूंगी। जो आएगा उसे मरना होगा। मैं तुझे जान से मार दूंगी। नहीं, तुम उसे कुछ नहीं करोगी कोमलिनी। मेरी बात सुनो तुम। नहीं, नहीं, छोड़ दो उसे कोमलिनी। अब वापस नहीं मिलेगी तुम्हें ये, कभी नहीं। नहीं पारुल, पारुल, तुम ठीक हो ना पारुल? तुम ठीक हो ना?
अचानक एक बहुत बुरा सपना देखा मैंने, इसलिए। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई पारुल? बड़ी रानी से छुटकारा पाकर मैं तुम्हारे घर गई थी। देखा कि कक्ष में कोई नहीं है। उसके बाद राजसभा में जाकर सुना। महाराज की जय हो। सेनापति महाराज अपने कक्ष में नहीं है महाराज। वो राजमहल के आसपास भी कहीं नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद सुखीसरी ने आकर तुम्हारे बारे में बताया। तेरे सेनापति बड़ी मुसीबत में है पारुल। कैसी मुसीबत? कहाँ है वो अभी? नागराज की बेटी कोमलिनी उसे पकड़ कर ले गई है नागलोक में। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी ये सब सुनकर। मुझे लगा इस जन्म में शायद तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। उसके बाद कछुए भाई को कहा बहुत दूर खींच के ले जाने के लिए। वहां सब सोचने लगे कि मैं डूब गई हूँ। कछुए ने खींच लिया मुझे। बड़ी होशियार हो तुम तो पारुल। लेकिन नागराज के साथ तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई? घने जंगल में। बंदर भाई के पास से अपना ये झोला लेकर चलने लगी जंगल की तरफ। बहुत ढूंढने के बाद नागराज मुझे दिख गए। किस्मत मेरे साथ थी। नागराज अपनी मणि को रखकर शिकार के लिए गए थे और उसी वक्त मैंने अब तो कोई चिंता नहीं हमें। अब तो हम रानी पद्मावती को जरूर बचा लेंगे। किसका चक्र है ये? किसने चुराई है मेरी मणि? एक बार अगर जान पाता। मैं कुछ नहीं देख पा रहा। मणि के बगैर मैं नागलोक भी पहुंच नहीं पाऊंगा। मणि को बाहर रखकर बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। जिसने मेरी मणि चुराई है पकड़ा तो वो जाएगा ही। एक न एक दिन वो जरूर पकड़ा जाएगा। राजमहल की घंटी की आवाज, इसका मतलब अभी रात का वक्त है। इसका मतलब सूर्यनगर का राजमहल ज्यादा दूर नहीं है। मुझे वहां जाना होगा। इस इमारत में बंधी है तुम्हारी माँ पारुल। मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। कैसी है मेरी माँ? मुझे ले चलो मेरी माँ के पास। जहर से नीला पड़ गया है रानी माँ का पूरा शरीर। गहरी नींद में है इस वक्त रानी माँ। उस गहरी नींद से उन्हें जगाने का उपाय मैं अभी तक नहीं जान पाया हूं। और वो जानने के लिए हम दोनों को कुछ दिन यहाँ पे और रुकना होगा पारुल। मुझे एक बार ले चलो वहां पे। मैं एक बार अपनी माँ को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ।
उसी कक्ष में है रानी पद्मावती, लेकिन बड़ी सावधानी से जाना होगा हमें उस कक्ष में। वो नाग प्रहरी दरवाजे से इस वक्त काफी दूर है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो पारुल, इन्होंने देख लिया तो समस्या हो सकती है। चलो चलो पारुल। नहीं 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 नहीं, आज किसी भी हाल में नींद नहीं आएगी। मन के भीतर जो हलचल हो रही है ये दूर नहीं होगी तो शांति नहीं मिलेगी। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? मन क्यों बार बार ऐसे अस्थिर हो रहा है मेरा? क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो जरूर हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। नहीं नहीं, मैं क्यों इतना सोच रही हूं? मैं हूं महारानी मणिमल्लिका। इतने लोग हैं मेरे साथ, इतनी दासी, इतने सिपाही, तो फिर मैं क्यों डरूं उस अदृश्य दुश्मन से? और वैसे भी मेरे उस गुप्त दुश्मन का प्रधान उद्देश्य था पद्मावती को निकाल ले जाना, और मैंने पद्मावती को नागलोक में रखकर उसके इसी उद्देश्य पर पानी फेर दिया। आज मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरी जिंदगी भी कोशिश कर ले तो भी उस पद्मावती को नागलोक से कोई नहीं चुरा सकता। एक चुटकी में मैंने अपने गुप्त दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। क्या कर रही हो तुम पारुल? मुझे जाने दो माँ के पास, अपनी माँ के पास जाने दो मुझे। नहीं पारुल, नहीं। रानी माँ को अभी मत छूना। रानी माँ को छुआ तो ये भयानक विष तुम्हारे शरीर में फैल सकता है। लेकिन मेरी माँ। हमें थोड़ा और धैर्य रखना होगा पारुल। सबसे पहले हमें जानना होगा उस भयानक विष का तोड़ क्या है, और जब तक हम वो नहीं जानते तब तक तुम्हें इस नागराज्य में छुपे रहना होगा पारुल। और एक काम भी करना होगा हम लोगों को। क्या काम? यहां और रुकना ठीक नहीं होगा। इस कक्ष से पहले निकलो, उसके बाद तुम्हें मैं सब बताता हूं। चलो चलो पारुल, आओ आओ मेरे साथ। ये कैसी आवाज है? लग रहा है कि जोर जोर से कोई सांसें ले रहा है। इतनी जोर से सांसें कोई इंसान तो नहीं ले सकता, लेकिन लग रहा है कि आवाज बाहर से आ रही है। कौन है बाहर? हाँ, कौन है बाहर? नागराज? नागराज यहाँ? ये क्या नागराज, तुम यहाँ इस तरह क्यों आए हो? सर्वनाश हो गया महारानी मणिमल्लिका। मेरी मणि चोरी हो गई है। क्या? हाँ महारानी। ये असंभव कैसे संभव हुआ?
वो मणि ही नागलोक में जाने की चाबी है। किसके हाथों में गई है वो मणि? सावधान पारुल, नागरक्षकों ने देख लिया है हमें। अब इन नागरक्षकों से नहीं बच पाएंगे हम। डरो नहीं, इन्हें रोकने का तरीका मैं जानती हूँ। मणि जिसकी हुक्म उसका, आदेश कीजिए क्या करना होगा। फिलहाल वापस चले जाओ पहरे पे। जो आज्ञा। चलिए सेनापति महाराज। ये क्या? किसने तुम्हारा ये हाल किया है? इस पृथ्वी पर किसमें इतना साहस? पता नहीं महारानी, मणि बिना रात के अंधेरे में मैं अंधा हो जाता हूँ। मैं कुछ भी नहीं देख पाया महारानी, कुछ भी नहीं देख पाया। जो मणि देवताओं के लिए भी हिंसा का कारण है, वो नागमणि चुराना किसी साधारण इंसान का काम नहीं हो सकता। लेकिन जिसने भी ये किया है, उसे अगर मैं एक बार अपने सामने देख लूं, उसकी वो हालत करूंगा कि दुनिया कांप उठेगी मेरी दी हुई सजा से। अब क्या करना है वो सोचो नागराज। और अब वो नागमणि किसी और के हाथों में है। नागमणि चुराने वाला नाग राज्य में आसानी से प्रवेश कर सकता है। सर्वनाश। पद्मावती को तो वहीं पर रखा हुआ है। तो फिर क्या हमारे गुप्त दुश्मन ने ही पद्मावती को छुड़ाने के लिए ऐसा काम किया है? हो सकता है। कोई संभावना अनदेखी नहीं की जा सकती। ये मणि जब तक मेरे साथ है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बहुत सावधानी से रखो ये तुम। गलती से भी खो गया तो बड़ी मुसीबत में आ जाओगी तुम। तुम्हें और माँ को इस नागलोक से निकाल लेने तक मैं इस मणि को किसी भी तरह से अपने आप से दूर नहीं करूंगी। नागराज के वापस आने से पहले। क्या? ये जानने के बाद भी तुम मेरे पास आकर समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे हो नागराज? नाग राज्य सुरक्षित नहीं है। तुम्हें इसी वक्त जल्दी वापस जाना चाहिए। मैं मजबूर होकर यहाँ आया हूँ महारानी मणिमल्लिका। अंधेरे में रास्ता पहचान कर काली पहाड़ी तक पहुँचना मेरे लिए नामुमकिन था। आंखों की शक्ति के बगैर इतना बड़ा रास्ता मैं पार कैसे करता? तो फिर इस राजमहल तक तुम पहुँचे कैसे? मैं पास ही के पश्चिम के जंगल में था। वहाँ से हर एक पहर में राजमहल की घंटी सुनाई दे रही थी। वो आवाज सुनकर अनुमान करते हुए जैसे तैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। समझे, लेकिन एक भी पल तुम बर्बाद मत करो। इसी वक्त लौट जाओ नागराज्य में। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। जल्दी जा पाता तो मेरे लिए ही अच्छा होता महारानी। वहाँ पर मुझे अभी बहुत काम है, क्योंकि कल सुबह ही मेरी एकमात्र कन्या कोमलिनी का विवाह है। कोमलिनी का विवाह? हाँ महारानी,
इतने दिनों बाद कोमलिनी ने अपने जीवन संगी को चुन लिया है। मैंने उससे वादा किया है कि कल ही उसका विवाह करवाऊंगा। चल 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 जल्दी चल, देर हो रही है हमें। तुम लोग चुप हो जाओ, अभी हंसी मजाक बहुत हुआ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सुबह होते ही तो खेल शुरू करना है। दिखने में कितनी सुंदर है ये राजकुमारी, है ना? जब से आई हूँ सुन रही हूँ इसकी शादी है। तुम्हें पता है किसके साथ हो रही है इसकी शादी? तुम तो 2 दिन से यहाँ हो, तुम्हें पता है कुछ? तुम कक्ष में चलो, मैं सब बताता हूँ। वाह, बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन इन अंधी आंखों से बीमार शरीर में मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? कल सुबह तक हमें इंतजार करना ही होगा। नहीं 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 नागराज, सुबह तक इंतजार करने का समय नहीं है हमारे पास। आज अगर सचमुच ये हुआ है तो अब तक तुम्हारी मणि लेकर वो पहुंच चुका है वहां। इसीलिए बिना वक्त बर्बाद किए और जरा भी चूक ना करके मैं छुप के तुम्हें ले जाऊंगी नागराज। छुप के? हाँ, छुप के, ताकि शत्रु के कुछ समझने से पहले ही तुम उस पर आसानी से आक्रमण कर सको। लेकिन महारानी, आप मुझे छुप के कैसे ले जाएंगी वहां पर? वो तरीका भी मैंने सोच लिया है। आओ मेरे साथ, आओ। बैठो यहाँ पे, बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पारुल को बताना ही होगा सब कुछ, लेकिन कैसे बताऊं इसे कि नागराज कन्या के साथ। क्या हुआ सेनापति महाराज, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? पारुल, मेरे यहाँ आने के बाद से बहुत कुछ हो गया है। ऐसा बहुत कुछ है जो सुनकर शायद तुम चौंक जाओगी पारुल। क्या हुआ है? तुम जानना चाहती थी ना कि नागराज कन्या कोमलिनी की शादी किसके साथ हो रही है? हाँ, जरूर किसी नागराज पुत्र के साथ, है ना? नहीं, नागराज कन्या की शादी हो रही है एक बहुत बदकिस्मत योद्धा से, जो इंसान है। इंसान के साथ शादी हो रही है नागराज कन्या की? हाँ, और वो बदकिस्मत योद्धा कोई और नहीं, स्वयं जल्दी चुप ना होगा तुम्हें पारुल। उन्होंने तुम्हें देख लिया तो हमारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। जाओ पारुल, हाँ। जाओ। चलिए, आपका बुलावा आया है। क्या हुआ, चलिए।
सेनापति महाराज को कहाँ ले गए ये लोग? देखती हूँ। नाग राज्यों में फलों की कमी है। नाग कन्या की शादी है, आखिर फलों के बगैर कैसे शुभ विवाह संपन्न होगा? इसीलिए मैंने तय किया है कि सूर्यनगर के राजप्रसाद से फल लेकर जाऊंगी नाग कन्या के विवाह के लिए। तुम देख रहे हो वो फल? हाँ महारानी। तुम इस फल के अंदर प्रवेश करो, उसके बाद बाकी फलों के साथ तुम भी पहुंच जाओगे नागराज्य में, और वहां जाकर तुम अपना रूप धारण करोगे। दुश्मन के समझने से पहले ही उस पर टूट पड़ना। जिसने मेरी मणि चुराई है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, कड़ी सजा दूंगा उसे मैं। कितना डरावना है। पारुल दोस्त तो अभी मुश्किल में पड़ जाएगी। अभी के अभी ये बात सभी को बतानी होगी। बैठिए यहाँ। बैठिए बैठिए। अरे बैठिए ना। नागराज जब यहाँ वापस आएंगे तब आप लोग की शादी शाम के वक्त होगी। उससे पहले अभी बहुत रस्में और रिवाज बाकी हैं, समझे? शादी से पहले दोनों को मिलकर कुछ खेलना होगा। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। इसका मतलब सेनापति राघव के साथ नाग कन्या कोमलिनी की शादी है।